आज हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज की ऑफर लेटर को लेके कि जिन स्टूडेंट्स ने भी G8 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया हुआ, क्या उनको ऑफर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या ऑफर में कितना टाइम लगेगा, कितना डिले हो सकता है, कौन से रीजन वालों को ऑफर नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी है। सारी डिटेल में आपको इस वीडियो में दूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका वे आउट भी आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके, हम हर कमेंट का आपको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं। आज हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज में जिन स्टूडेंट्स ने ऑफर लेटर अप्लाई की हुई है तो उनको कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है ऑफर मिलने की। तो ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी जिसमें मेनली यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, मोनाश यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका हो सकता है कि ऑफर ना भी आए। तो इसमें घबराने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस चीज को समझो, क्योंकि अब जो G8 यूनिवर्सिटीज का कैपिंग के बाद कोटा बहुत कम हो गया है। तो अब वो लिमिटेड कोटा है उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो एक भी COE को वेस्ट नहीं करना चाहते। तो वो उन एरिया को अवॉइड कर रहे हैं जो हाई रिस्क जोन में। हाई रिस्क जोन में कौन से आते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, जैसे पंजाब हरियाणा वाले स्टूडेंट्स, इनको वो हाई रिस्क जोन में मानते हैं। तो उनको प्रोबेबिलिटी कम है, चाहे उनका प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसको हाई रिस्क जोन में मानते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं एम्बेसी भी उनको लेके नेगेटिव है। तो वो ये चाहते कि किसी कारणवश ये ना हो कि हमारा कोई भी एक भी सीट खराब हो या वेस्ट हो। तो उनके पास अब पूरे वर्ल्ड की ऑप्शन है, वो पूरे वर्ल्ड से उतने ही नंबर के स्टूडेंट पूरे वर्ल्ड से ले सकते हैं। चाइनीज स्टूडेंट बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और भी बहुत सारी ऑल ओवर द ग्लोब बहुत सारी कंट्री से स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। तो लिमिटेड सीट्स हैं, अब उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना होगा। आपको डिसपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर एक की किसी की भी ऑफर लेटर नहीं आएगी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बीच में ऑफर मिले भी, लेकिन आपको एक बैकअप प्लान तैयार करना पड़ेगा। प्लान भी तैयार कीजिए। हाँ, साउथ इंडिया वाले स्टूडेंट्स को ऑफर आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि साउथ इंडिया को वो हाई रिस्क जोन में नहीं मानते। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स का वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो स्टूडेंट्स वहाँ जाके पढ़ते हुए इवन उनके पेरेंट्स एजुकेशन लोन लेके भेजते हैं बढ़िया यूनिवर्सिटीज में, और उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहले तो वीज़ा लेने के लिए ये लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ या ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले लेते हैं। उसके बाद वहाँ जाके कुछ छोटे से प्राइवेट कॉलेज में चले जाते थे। पर अब वो चीज़ें चलेगी, अब वो चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन फिर भी अब आपका जो पुराना रिकॉर्ड है वो तो वही बोलता है ना। तो आप जैसे ही इनकी ऑफर सिक्योर कर लेते हो लेवल 1 की, तो आप अपना एडमिशन प्रोसेस उसमें भी कंटिन्यू रखें। और अगर मान लो आपको G8 यूनिवर्सिटीज़ की ऑफर मिल जाती है, वेल एंड गुड। नहीं है तो आप अपना साइमल्टेनियसली, ये नहीं होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद आपको, अगर आप वेट करते रहेंगे कि पहले मैं ये देख लूँ उसके बाद अप्लाई करूँ, तो उसके बाद आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी में सीट भी नहीं मिलेगी। क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट आप मान के चलिए कि लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स ही बहुत कम है, तो उनके पास भी मारामारी है। तो आप पहले से ही लेवल 1 यूनिवर्सिटी में अपनी ऑफर लेके अपनी सीट सिक्योर करके रखें। उसके बाद जैसे ही COE आ जाती है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। जब तक आपकी COE नहीं आती तब तक आप प्रॉपर यूनिवर्सिटी से भी फॉलोअप रखिए, और COE लेने के बाद आप एक बार अपनी फाइल एम्बेसी में लगा लें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप सिक्योर हैं। क्योंकि कैपिंग के बाद, COE आने के बाद मैक्सिमम चांस है, 90% से ऊपर चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। अब चीज़ें ऑलमोस्ट स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, उनको पता है कि 2,70,000 हमने वीज़ा देना है, उसी के लिए अकॉर्डिंगली उन्होंने सीट्स भी एलोकेट कर दिए। तो अब वो जो हाई रिफ्यूज़ल था वो कम हो जाएगा, लेकिन ये होगा जनवरी ऑनवर्ड्स, यानी कि फेब इनटेक के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जो अक्टूबर नवंबर इनटेक है, मैं उनको ये चीज़ नहीं कह रहा। हालांकि पिछले से वीज़ा सक्सेस कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन, आपकी क्वेरी, आप नीचे हमें कमेंट कर दीजिए। हम हर कमेंट को रिप्लाई देते हैं और इंडिविजुअली रिप्लाई देते हैं हर कमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.